ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक में कभी डी रेगुलेशन की सूरत हाल थी, लेकिन मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 3.5 बरसों में कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ी तब्दीली लाई है। अमित शाह ने रियासती सतह की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा, रियासती ताउन के वज़ीर विश्वास सारंग और हैवानात के वज़ीर लखन पटेल समेत कई अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के दरमियान एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए, जिसके तहत रियासत में डेयरी सेक्टर में जामे तब्दीलियां लाई जाएंगी। कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, कुछ जगह स्थगितता गई और कुछ जगह संपूर्ण विनाश हो गया। तो अनेक अलग अलग स्तर पर देश भर का सहकारी आंदोलन बटा हुआ था और उसका मूल कारण था कि समय के साथ सहकारी कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए वो कानूनों में बदलाव नहीं हुए थे। हमारे संविधान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव छोड़कर सारा कोऑपरेटिव ये राज्यों का विषय है। इसलिए देश भर में जिस तेजी से परिस्थितियां बदली, वो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाने के इनिशिएटिव नहीं लिए गए। वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने इतवार को अपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा को चैलेंज किया कि वो अपने मुबैना बयान को साबित करें कि पंजाब में 50 बम लगाए गए हैं, जो इसमें से 18 फट चुके हैं, 32 बाकी हैं। मान ने एक वीडियो बयान में कहा है कि बाजवा जो असेंबली में अपोजिशन लीडर है, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती या मरकजी एजेंसियों के पास भी ऐसी कोई मालूमात नहीं है, तो क्या बाजवा को बराह रास्त पाकिस्तान से मालूमात मिली हैं? उन्हें और उनकी पार्टी कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि उनकी मालूमात का जरिया क्या है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि अगर बाजवा के बयान का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੰਬ ਹਜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 18 ਚੱਲ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जलियांवाला बाग के लाफानी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। राहुल गांधी ने कहा, मैं जलियांवाला बाग के कत्लेआम में शहीद होने वाले बहादुर शहीदों को आजिज़ाना खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये कत्लेआम एक आमिराना हुकूमत के जुल्म की अलामत है, जिसे ये मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता। इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ हमारे बहादुर शहीदों की कुर्बानी आने वाली नस्लों को इंसाफ के खिलाफ लड़ने की तरगीब देती रहेगी। उत्तर प्रदेश में जिला बस्ती के हरिया थाना इलाके के तहत गल्ला मंडिल में वाक़ एक मकान में इतवार के रोज़ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बाद घर में सोए हुए मां, बेटा और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि शौहर आग में झुलसकर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस राय ने बताया है कि हरिया थाना के गल्ला मंडी इलाके में वाक़ सुनील केसरवानी के घर में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पूरा घर धुएं से भर गया और इसके 2 मासूम बच्चे सौरभी, बाबू और वहाँ सोए हुए उसकी बीवी पूजा 32
साल की दम घुटने से मौत हो गई और सुनील शदीद जख्मी हो गया। सुनील को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों जाँ बहक अफराद की लाशें कब्जे में ले ली। हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी में पेंटू के नजदीक इतवार की सुबह वॉल्वो बस के पहाड़ी से टकराने और सड़क पर उलट जाने से 37 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि बस दिल्ली से केसूल की तरफ जा रही थी और इसमें तकरीबन 38 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 35 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए और 2 की हालत नाजुक है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को मंडी के जोनल अस्पताल में दाखिल करवाया। 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में नीर चौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बाकी मुसाफिरों को मामूली चोटें आई, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी मदद देने के बाद फारिग कर दिया गया। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि तैयारा मित्सुबिशी MU-2B हफ्ते के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:15 बजे न्यूयॉर्क के नजदीक कोपा के मैदान में गिरकर तबाह हो गया। तैयारा न्यूयॉर्क के हेडसन में कोलंबिया काउंटी हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था। इसमें 6 अफराद सवार थे। वसती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में आज सवेरे रेक्टर पैमाने पर 6.4 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने इत्तला दी है कि ताजिकिस्तान में 6.4 शिद्दत का जलजला आया है। यह जलजला इतवार के रोज सवेरे 4:24 पर आया, जिसका मरकज खुजंद शहर से जुनूब मशरिक 170 किलोमीटर ज्यादा के फासले पर था। जलजले का मरकज सतह जमीन से 16 किलोमीटर की गहराई में था। अभी तक मुमकिन जानी या हमारी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जलजले के मरकज की रिलीज में बताया गया है कि इससे चंद घंटे कबल वसती म्यांमार और पापुआ न्यू गिनी के साहिली इलाकों में भी बिलतरतीब 5.5 और 5.7 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ निजाम कॉलेज से टैंक बंड तक जबरदस्त एहतजाजी मार्च। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन और खवातीन की शिरकत। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। कानून को फौरी वापस लेने का किया मुतालबा। तेलंगाना ने धोखाधड़ी वाले लीडर पर भरोसा करने की भारी रकम की अदा। आइंदा तमाम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को फैसला कुन तौर पर कर दी मुस्तरद। मलकाजगिरी में BRS पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। बिलों पर फैसला, गवर्नर्स के लिए मुद्दत मुकर्रर करने सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग। साबिक वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर KTR ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। KCR से नाराजगी के बायस मुअम्मर दस्तूर की तौहीन नामुनासिब। डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फुट तवील मुजस्समे पर गुलाए अकीदत निछावर किए जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़राए इस मरतबा कोताही ना बरतें। स्मृति विनम के दरवाजे अवाम के लिए भी खोले जाएं कि कविता का पुरजोर मुतालिबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे आम का किया ऐलान। दारुस्सलाम में 19 अप्रैल को मुनक्कद होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। SLBC टनल हादसे के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। हादसे में हलाक 2 की लाशें निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। बाकी 6 की तलाश जारी। AP के काकीनाडा साहिल पर हिंद अमेरिकी अफवाज की जंगी मशकों का इख्तिताम। मशक के दौरान जमीन, फिजा और समंदर में दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुकम्मल ताउन और हम आहंगी का किया गया मुजाहरा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.